हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त तो हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब अमेरिका भी ईरान और इजराइल की लड़ाई केंद्र में कूद पड़ा है और उसने इजराइल के समर्थन में मिडिल ईस्ट में अपना B-52 बम बरसक तैनात कर दिया है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला ने दोनों देशों को करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि हम दुश्मनों के दांत तोड़ देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समुदाय की पहचान और विरासत को संरक्षित रखा जाएगा। घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई जमीनें आदिवासी समुदाय को वापस की जाएगी। केंद्र सरकार ने एक शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में सौंपते हुए कहा कि देश के सरकारी, गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में 97.5% से अधिक स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को हिदायत दी थी और राष्ट्रीय मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया था। भारत ने कनाडा की ट्रूडो सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राजनीतिक एजेंडों के तहत काम कर रही है और वह जो कदम उठा रही है उससे दोनों देशों के रिश्ते पर गहरा नकारात्मक असर होगा। कनाडा में भारतीय राजनयिकों के फोन टैप किए जा रहे हैं। कनाडा बेवजह ही भारत की छवि धूमिल करना चाहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। श्रीनगर में संडे मार्केट स्थित TRC के पास ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं बीते कल श्रीनगर के खान यार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस के आरोपों के बाद चुनाव आयोग के जवाबी पत्र से कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई थी और अदालत में जाने की धमकी दी थी। हालांकि अब चुनाव आयोग का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने एक नया पत्र सौंपा है जिसमें कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव और चुनाव आयोग से संतुष्ट है। व्हाट्सएप ने भारत में नियमों का उल्लंघन करने पर सितंबर महीने में 85 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। नए आईटी नियम 2021 के तहत यह कार्रवाई की गई है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाई जाती है। इस पर्व के दौरान मां षष्ठी और भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर पूजा अर्चना की जाती है। वहीं इस पर्व की शुरुआत कल नहाय खाए से हो रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली, जहां मुंबई पुलिस को भेजे गए एक मैसेज में कहा गया कि अगर सीएम योगी ने 10 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 वर्षीय मुस्लिम महिला को गिरफ्तार किया है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा, बिहार में अपराधियों की दिवाली और कानून व्यवस्था का दिवाला है। तेजस्वी ने पिछले दिनों हुई हत्याओं की सूची जारी करते हुए कहा कि यह केवल मुख्य हत्याओं में संलिप्त लेखा जोखा है। उन्होंने आगे कहा कि लूट, अपहरण, दुष्कर्म, चोरी, डकैती, जानलेवा हमले की घटनाएं इनसे अलग है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बस मार्शलों की नियुक्ति पर बीजेपी द्वारा गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया और एलजी पर हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बस मार्शल के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी ही है जो इन्हें नौकरी से निकाले जाने के फैसले का विरोध कर रही है। पंजाब में नहीं थम रही है पराली जलाने की घटनाएं। तरनताल में एक दिन में 40 नए मामले आए सामने। हरियाणा के अंबाला में डेंगू के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है, जहां अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में अब तक 30 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब तक टोटल 63 मामले की पुष्टि हो चुकी है।
उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है। इस संबंध में बीजेपी मीडिया प्रभारी मंदिर चौहान ने कहा है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर प्लान बना चुका है। सरकार 9 नवंबर को प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन सकता है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होना है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के संकल्प पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री समेत कई वादे किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जगरगुड़ा साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी में तैनात जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस घटना में 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों जवानों को जगरगुंडा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समुद्र तट से 4200 मीटर की ऊंचाई पर फंसे सर्बियाई पैराग्लाइडर पायलट मिरोस्लाव को एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन कुल्लू मनाली की टीम ने रेस्क्यू किया। वहीं क्रैश लैंडिंग के कारण उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। 4 घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद टीम ने रात 8 बजे विदेशी पायलट की तलाश की और उसे सुरक्षित सोलंग नाला पहुंचाया, जहां उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड पर एक बार फिर से हुड़दंग का वीडियो वायरल हुआ है, जहां शनिवार देर रात चलती हुई एक्टिवा पर सवार 3 युवकों ने रोड पर रखे हुए पुलिस बैरिकेड को खींचा और आगे जाकर छोड़ दिया। अब सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सुनील शर्मा बने बीजेपी विधायक दल के नेता सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। कोलकाता में महिला डॉक्टर को कैब चालक ने भेजा अश्लील वीडियो। महिला के शिकायत पर पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। देश भर की एयरलाइंस को धमकी भरे कॉल और ईमेल भेजने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के रहने वाले जगदीश उइके के रूप में हुई है, जो आतंकवाद पर एक किताब भी लिख चुका है। आगामी 7 नवंबर को छठ महापर्व है, जिसके कारण सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी कतार लगी हुई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षित ट्रेन में बिठाने का इंतजाम किया। राजस्थान में एबीवीपी के नेता की डंडों और सरियों से पीटकर हत्या कर दी गई, जहां मृतक नरेंद्र प्रजापति के चाचा प्रेम प्रजापति ने पुलिस को रिपोर्ट देकर नामजद 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मामले की जांच में जुट गई है। रेलवे में ग्रुप डी पदों पर हो रही है भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org पर 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। सर्दियां आने के साथ ही होने वाले मौसमी बीमारियों से बचाव में तुलसी का काढ़ा काफी लाभप्रद होता है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और कई तरह के इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।